मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मेहमान साहब को मिलवा रहे हैं वो गढ़वाली में लेकिन पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे एक शख्स सुदूरवर्ती हिमालय क्षेत्र से आते हैं। मैं आपको मिलवा रहा हूँ उस शख्सियत से जिन्होंने अपने कारोबार से, अपने कार्य से इस उत्तराखंड का नाम रोशन करते हुए उत्तराखंड का नाम देश विदेशों तक पहुँचाया है। ऐसे एक शख्स हमारे मित्र मिस्टर राजेंद्र बड़वा। तो आप अभी मिलेंगे राजेंद्र बड़वा जी से। आपका स्वागत है बड़वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, धन्यवाद से आपका। और आपसे हम बातचीत करना चाह रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिस्टर राजेंद्र बड़वा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपको हाल ही में कुछ वर्ष पहले पूरे उत्तराखंड में रिगाल मैन के नाम से आपको उपाधि मिली है। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को आप देने का प्रयास करेंगे। सर, मैं जिला चमोली पीपलकोटी क्षेत्र ग्राम चांतोली किरोली का रहने वाला हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम दादाजी इस काम को करते थे, दादाजी के साथ पापा जी करते हैं और पापा जी के साथ अभी मैं भी कर रहा हूँ। यही 20 साल से ऊपर मेरे को इस काम करते करते हो गया है। और पहले जिस तरह आपने देखा हो कि घर की पर्पज की ही ये रिगाल का जो काम होता था, कंडियाँ हो गई, टोकरी हो गई, सुल्टी हो गई, यही चीज़ बनती थी। लेकिन उस टाइम के दौर में क्या था कि गांव तक ही सीमित था ये काम और घर पर्पज के ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने अपने गांव से पलायन कर दिया। पलायन करने के साथ साथ लोग गांव भी छोड़ दिया, इस काम को भी लोगों ने छोड़ दिया। अब इस काम को करने के लिए लोग इच्छुक नहीं थे। मैंने देखा कि जैसे पलायन हो रहा है, पलायन को किस तरह से रोका जाए। सबसे पहले तो इस माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि पलायन रोकने का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि अपने गांव में रह करके अपना स्वरोजगार करना है और वो भी अपनी स्थानीय चीज़ों से उपलब्ध। आपका रिंगाल हो गया, वुड क्राफ्ट हो गया, आपका मधुमक्खी पालन हो गया, आपका खेती बाड़ी हो गई, सब्जी उत्पादन हो गया, फल उत्पादन हो गया। बहुत सारे चीज़ें उत्तराखंड में है जिसे हम कर सकते हैं और अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो उसी में मैंने देखा कि यार हमारा ये पैतृक काम है, तो इस काम को आगे बढ़ाना है। और पापा जी के साथ सीखा मैंने और सीखने के साथ साथ मैंने ये सोचा कि इसमें कुछ नया किया जाए। तो नए में जैसे आपने आजकल देखा होगा कि प्लास्टिक में बहुत सारी चीज़ें बनी है, गुलदस्ते हो गए, डस्टबिन हो गया और आपके दुनिया भर के जैसे सजावटी जैसे लैंप सेट हो गए, ये चीज़ें हो गई। तो मैंने रिंगाल में बनाना इनको शुरू किया, रिंगाल में बनाया। और उसके साथ साथ जो हमारे पौराणिक प्राचीन काल में जो गैस होते थे, लैंप सेट होते थे, ये लालटेन, तो वो चीज़ें अब विलुप्त हो चुकी है, वो चीज़ें अब दिख नहीं रही है। शायद ही किसी के घरों में होगा या कहीं म्यूजियम में होगा, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि वो चीज़ें उपलब्ध है। लेकिन उसी का प्रतिरूप मैंने रिंगाल में बना करके दिखाया। फिर मैंने देखा कि जैसे ढोल वाद्य यंत्र है, हुड़का है, आपका ढोल है, ये चीज़ें भी मैंने उसमें बनाई। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड के जितने भी धाम हैं सभी, और बाकी जो लोकल मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है नोटी में, आपका नेपाल में पशुपतिनाथ, हमारा जो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल वो हो गया, राज्य पक्षी मुराल हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये सभी चीज़ें बनाए। और अभी हाल में मैंने एक रामचंद्र जी की भी मूर्ति बना रखी है। और अभी भी बहुत कुछ करने का सोच रखा है कि कुछ इसमें नया किया जाए। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक तो इससे पलायन रुकेगा, दूसरे में क्या है कि पर्यावरण को आज प्लास्टिक ने पूरा मतलब खा चुका है, पर्यावरण बर्बाद हो चुका है, प्रदूषण फैल चुका है। क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें जितनी भी आती है वो कुछ समय चमक धमक तो रहती है, लेकिन फिर टूट फूट करके वो मिट्टी में जैसे ही मिलती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म कर देती है, जो हमारी खेती बाड़ी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और उसको देखते हुए रिंगाल के जितने भी आइटम होते हैं वो
जितने समय अगर चले तो ठीक है, उसके बाद टूट फूट हो गया या सड़ गया गल गया तो वो मिट्टी में जा करके मिल जाता है। वो एक खाद के रूप में भी, मतलब मिट्टी के लिए खाद भी बन जाती है, उपयोगी है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो आज पर्यावरण प्रदूषण फैल रखा प्लास्टिक के लिए, सबसे बड़ी मांग तो ये दे रहा है कि मतलब प्लास्टिक को दूर करना है, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है और साथ ही में पलायन रोकना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपने बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर सामने लिया है। आपने जैसे प्लास्टिक उन्मूलन की बात की है यहाँ पे, और रोजगार परक बात की है, पलायन की बात की है, और मुझे बहुत सारी आपके जब प्रोफाइल देखता हूँ तो आपने बहुत सारे काम किए हैं। और मुझे ये पता लगा कि आप प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत गणाई मोटा विद्यालय है, राजकीय इंटर कॉलेज गणाई मोटा, वहाँ पर आप कार्यरत हैं। तो आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और आप इस क्षेत्र में जो कौशलम कार्यक्रम सरकारी चल रहा है और रोजगार परक कार्यक्रम ये है, तो इसके लिए बच्चों को आप विद्यालय में जाकर मोटिवेट करते हैं, उन्हें क्या संदेश देते हैं कौशलम कार्यक्रम के अलावा? इस ऋणात्मक कार्यक्रम अभी कौशलम का तो जो सरकारी हिसाब से जो चल रहा है वो अभी चल रहा है, लेकिन मैंने ये 2015 में अपने विद्यालय अलकापुरी में भी ये सिखाया था। और उसके बाद 2020 में मैं गणाई मोटा में गया, तो गणाई मोटा में तब से मतलब मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, गांव वालों को भी सिखा रहा हूँ। वहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो लोग करते तो थे, लेकिन इस तरह का नहीं करते थे, खाली घर पर्पस के बनाते थे। लेकिन मैंने उनको और चीज़ें भी सिखाई, और गाँव भी सीख रहा है, बच्चे भी सीख रहे हैं। फिर अन्य विद्यालयों में मैं जाता हूँ जहाँ पे मतलब मंगाया जाता है, तो वहाँ में जा करके सिखा देता हूँ। इसी तरह से मैं आपके अन्य राज्यों में भी गया, आपके मुंबई हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन जगह भी गया। तो लगभग सभी जगह जाते रहता हूँ, या किसी कोई एनजीओ वगैरह अगर किसी गाँव में मंगवाते तो वहाँ भी चले जाता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें आपने कही कि आपका जो है सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि मुंबई, चंडीगढ़ और अदर स्टेट में आपका काम है। आपका जो स्थान है, जो मूल स्थान है बताया आपने पीपल कोठी, वो बद्रीनाथ धाम जो है उसके हाईवे पे पड़ता है, और वहाँ से पूरे संसार का टूरिस्ट गुजरता है। और एक रोजगार की दृष्टि में आपने एक दिशा दी है, जहाँ एक तरफ कोरोना काल में लोग लौट के वापस आए बेरोजगार होकर के, वहाँ आपने एक आपकी पहल, आप तो कह रहे 2015 से हम 14 से काम कर रहे हैं, और परंपरागत पेशा आपका है, 20 साल से आप काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है आपकी, जो कि युवाओं को एक नई प्रेरणा देगी। और मेरे को पता चला है कि आप शिक्षाविद भी हैं, प्रवक्ता पर कार्य करें हिंदी की भाषा के हैं, तो उस क्षेत्र में आपका जो है अनुभव कितने साल का है? सर 2010 में मैंने बीएड किया था, और 2011-12 से मैं ऐसे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, तो 2015 से मेरा यहाँ पे हो गया कॉलेज में, तब से मैं इस पर आप जो है 2001 से, और पहले तो पढ़ाते आ रहे, परंतु लंबे समय से आप जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत हैं गणाई मोटा में, और वहाँ अध्यापन कार्य कर रहे हैं। परंतु आपकी जो पहल है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक कार्य और पलायन रोकना, ये बहुत सारे मुद्दे, स्वच्छता की बात आपने बहुत अच्छी बात की। और मुझे पता चला कि आपने इनके अलावा मूर्ति कला में भी प्रयास अच्छा किया। लकड़ी के में आपको जो है उसकी नक्काशी करके मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। आपने पहली मूर्ति जो है शुरू की मूर्ति, जैसे मैंने सोचा कि यार मूर्ति भी अगर जिस तरह से और चीज में बना रहा हूँ तो लकड़ी पे भी कुछ काम कर सकता हूँ। तो लकड़ी पे भी मैंने जैसे गणेश जी की मूर्ति शुरुआती बनाई, उसके बाद 2-3 मूर्तियाँ और गणेश जी की बनाई, और अभी कोशिश है कि और चीज भी बनाऊँ और मूर्तियाँ भी बनाऊँ। और साथ ही साथ आपके ये जो पेटियाँ होती है गत्ते से भी बना देता हूँ, जैसे ये मंदिर हो गया, ये अन्य चीजें, कुछ भी चीजें मतलब डिजाइन गत्ते जो हम चाहेंगे कि आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में और आपके क्षेत्र में जो है बहुत हस्तकलाओं का बहुत भरपूर भंडार है, और एक हिमालय क्षेत्र से प्रेरणा हमेशा मिलती रही है पूरे भारतवर्ष को, और उस दिशा में आपने रिगाल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। आपके मैंने देखा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं रिगाल के बड़े, टोकरियाँ हैं, गुलदस्ते हैं, नाइट लैम्प हैं, मूर्तियाँ हैं, मोनाल है, मोर है, और जो मॉडल्स आप बनाते हैं वो देश विदेशों में जो है जाते हैं, और वहाँ जो है भारत का नाम आप रोशन कर रहे हैं, हमारे का नाम रोशन कर रहे हैं। उसके अलावा जो है आपके पास में एक गांव है, क्या बोलते हैं, सरूप डोंगरा, वहाँ की विश्व विरासत है ब्रह्मांड में मुखौटे बनते हैं, मास्क बनते हैं। क्या आप सोचते हैं कि उस क्षेत्र में आपको कुछ इनोवेशन आगे करने का प्रयास करना चाहिए? उसमें भी सोच रहा हूँ कि मुखौटा भी बना सकता हूँ लकड़ी का, वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। मुखौटा, क्योंकि मुखौटा नृत्य जो आपका अनूठा चीज है, एक अनूठी परंपरा है, तो आपने आज
जो है हमारे स्टूडियो में आए और आप डाइट के बच्चों को न्यू ट्रेनिंग में प्रशिक्षण दे रहे हैं। 5 दिवसीय प्रशिक्षण आपका 1 तारीख से और 5 अक्टूबर तक आपका प्रशिक्षण यहाँ चलेगा। तो आपने हमें समय दिया, हमारे बच्चों को समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो है आपके प्रोडक्ट, आपका नाम देश विदेशों में यश प्राप्त हो और हम आपका इसी के साथ धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये प्रेरणा जो है आप लगातार युवाओं के लिए बने रहें। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहिए जब जाते? सर मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को, जो हमारे आज की पीढ़ी है, वो पीढ़ी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर कर दिया, BA कर दिया, MSc BSc चीज़ें करके अपना मतलब घर से पलायन कर जाते हैं। और अपने उत्तराखंड में बहुत कुछ है। मैंने कहा नहीं कि आपके लकड़ी के क्षेत्र में हो, चाहे रिंगाल के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी मौन पालन के क्षेत्र में हो या अन्य डेयरी के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में हमारा उत्तराखंड आगे है। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक पढ़ाई माध्यम मत बना, पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर भी सीखने चाहिए, ताकि आप मतलब कल के दिन बेरोजगार ना बने। पढ़ने लिखने के बाद आज बेरोजगारी आपको पता है बहुत ज़्यादा है। तो उस बेरोजगारी को कम करने के लिए अपना रोजगार करने में जो फायदा है वो अन्य जगह भटकने से कोई फायदा नहीं है। और अन्य फैक्ट्री में जाओ 12-12, 14-14 घंटे काम करने से बढ़िया है अपने घर पे रह करके अपना स्वरोजगार करो और लोगों को भी स्वरोजगार दो। हमें पता चला कि आप एक रिंगाल के कारीगर के अलावा एक कुशल आप सिंगर भी हैं। आप पारंपरिक गीतों को और पुराने लोकगीतों को भी अपनी आवाज़ देते हैं। तो मुझे पता चला है कि आपका एक YouTube चैनल भी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, आप जो सर्च करना चाहेंगे दर्शक। जी, मेरा YouTube चैनल है रिंगाल महल के नाम से, और इस पर मैं अपने बनाए हुए प्रोडक्ट डालता रहता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ। और कभी इधर उधर अगर घूमने के पर्पज से जाता हूँ तो वहाँ की वीडियो भी दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा है, ये अन्य परंपराएं हैं, वो चीज़ें भी दिखाते रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा चैनल रिंगाल महल के नाम से बना रखा है, तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हम धन्यवाद करते हैं श्री बड़वा जी का, आपने हमारे लिए वक्त दिया और हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं कि आप जो है इसी प्रकार युवाओं को रोजगार देते हुए उन्हें रोजगार परक कार्यक्रम बताते रहे। आप डाइट टिहरी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही हम चाहेंगे, आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें और उत्तराखंड का नाम रोशन करते हुए हमारा नाम और अपना नाम और अपने चैनल्स का नाम, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करें। इसी के शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के।